और अब बड़ी खबर हम आपको जो दे रहे हैं वो है वॉशिंगटन में सुरक्षा बढ़ाई गई। अभी आपको यशवंत जी ने बताया था हर जगह बैरिकेडिंग की गई है। हिंसा की आशंका के बाद सुरक्षा ये बढ़ा दी गई है। मनीष अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे एक हम लाइव अपडेट ले लेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है ग्राउंड पर, सुरक्षा का क्या वहां पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। मंटोष जी, इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि कोई एक अंदेशा है कि हिंसा हो सकती है? क्या सुन रहे हैं आप? सबसे पहले तो हैप्पी छठ टू योर ऑडियंस। सबको हैप्पी छठ। बिहारी हूँ, मेरे घर में पत्नी छठ करती है, तो हैप्पी छठ। Yeah, and nice to see everyone, particularly Yashwant. He's my younger brother in my school. पहली बार इसको यहाँ देखें। बिफोर हिंसा पे जाएं, थोड़ा सा बैकग्राउंड आधे मिनट के लिए मैं लूंगा यूएस इलेक्शन पे ही, कि कैसे यहाँ पहुंचे। अगर खाली महंगाई और इन्फ्लेशन मुद्दा रहता तो आज ये नेक टू नेक फाइट नहीं रहती। जो आधे परसेंट 1% की जो बात कर रहे हैं, दैट शोज दैट देयर इज अनदर मुद्दा अदर देन महंगाई और इन्फ्लेशन। ट्रम्प भी एक मुद्दा है इस कंट्री में। वो अपने आप में इन्फ्लेशन एंड इमिग्रेशन के बराबर। दैट्स व्हाई द कंट्री इज डिवाइडेड एट बोथ पार्ट। नाउ यू कैन आस्क दैट हाउ कम बाइडेन जैसा सो अनपॉपुलर प्रेसिडेंट, उसकी सरोगेट जो 33% होना चाहिए, अचानक 48-49% कैसे पोल कर रही है। सिमिलरली 2016 के ट्रम्प, जब उनके पास जो उस समय जो वोट बैंक था, जब नॉन एजुकेटेड वाइट वोट उस समय ज्यादा नंबर के थे, उस समय जितने बुजुर्ग लोग थे, कई लोग डिसीज हो गए, उस समय 95% रिपब्लिकन इनके पीछे बैक कर गए थे। आज 85-89% ही रिपब्लिकन इनके पीछे बैक कर रहे हैं। कैसे 54% पोल करेंगे? These are the good question. And that's why it is puzzling that how this is going to shape up. Having said that कि violence होगा या नहीं होगा, this is a country which we need to look at it. लास्ट टाइम भी ट्रम्प को केस किसने किया? अरिजोना में रिपब्लिकन जितने गवर्नमेंट थे अरिजोना के, वो रिपब्लिकन ऑफिसर थे। जॉर्जिया में केस किसने किया? जो मुद्दा हुआ था, रिपब्लिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। पॉइंट इज इंस्टीट्यूशंस आर वेरी स्ट्रांग इन अमेरिका। वो इंस्टीट्यूशंस एक लेवल के बाद चीजें दूसरे ढंग में नहीं होने देगी, जिसकी आशंका हमें लग रही है। Everything will be all right. It is a test of democracy, and I think US के institution इतने strong है कि it will go through it. And regarding election के fever, I think at this point of time it is not an issue. Last 3-4 days से issues नहीं थे। जिनको polarize होना था हो लिए। मैं भी अपना वोट दे के आ गया, डाल के आ गया, मेरी फैमिली डाल के आ गई। अभी जो है मोमेंटम है, ये मोमेंटम का गेम है। And watch out एरिजोना, खास करके एरिजोना का अगर आप देखेंगे, वहां का डेमोक्रेटिक सेनेटर है 9 पॉइंट लीड कर रहा है आगे, लेकिन ट्रम्प वहां 3 पॉइंट प्रेसिडेंटशिप में कर रहे हैं। जब आप वोट डालने जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही पॉलिटिकल पार्टी को आप सब करते हैं। तो दीज आर द ब्रेकिंग पॉइंट्स व्हिच इज हैपनिंग इन लास्ट 2-3 days. I will keep watching and keep talking. ठीक है, अब आपको बताते हैं कि अमेरिका का जी अब आपको बताते हैं, दर्शकों को बता दें एक बार कि अमेरिका का चुनाव भारत के चुनाव से कितना अलग होता है। बार बार हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक तो हमने देखिए आपको बता दिया कि हमारे वहां डायरेक्ट होता है, वहां पर इनडायरेक्ट होता है, और क्या अलग अलग चीजें हैं जो कि दोनों देशों के बीच में अलग है। तो देखिए, मतदान के दिन स्कूल कॉलेज ऑफिस में छुट्टी होती है। भारत में आपको पता ही है कि वोटिंग वाले दिन छुट्टी होती है। कई बार लोग उसमें छुट्टी मनाने के लिए पहाड़ों में चले जाते हैं, पर अमेरिका के दिन छुट्टी होती ही नहीं है। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के बीच में जाकर के अपना वोट दे करके आते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि यहां पर भारत में हमारा एक दिन में मतदान हो जाता है, वहां 15 दिन पहले से एडवांस वोटिंग, 15 दिन पहले से वोटिंग जारी है। भारत में एक और चीज जो अहम है, वोटर आईडी, वोटर कार्ड आपका सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप वोटर कार्ड नहीं दिखाएंगे तब तक आप अपने हाथ में वो इंक नहीं लगा सकते। पर अमेरिका में आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कुछ राज्यों में कार के नंबर प्लेट के बिना पर और बिना आईडी के वोटिंग आपको अलाउ होती है। इसी के आधार पर बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वोटर फ्रॉड किया जा रहा है, वोटर फ्रॉड किया जा रहा है। और भारत में ईवीएम में वोटिंग होती है और अमेरिका में मतपत्रों के जरिए वोटिंग है, यानी कि बैलेट बॉक्सेस। हम ईवीएम तक आ चुके हैं, वहां अभी भी बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल हो रहा है। भारत में केंद्रीय चुनाव आयोग चुनाव कराता है, अमेरिका में किसी तरीके का चुनाव आयोग फिलहाल नहीं है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो दो देशों में बिल्कुल अलग हैं। रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वैंस ने भी अपना मतदान कर लिया और उन्होंने बोला पूरा अमेरिका एक
टीम है। मैं अमेरिका के सपनों के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा हूं। हमारी नीतियां हमारे नागरिकों के लिए शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने वाली हैं। हम भारत और अमेरिका के बीच में, ज्योत्सना जी, तुलना कर रहे थे। चलिए, मनीष हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं न्यूयॉर्क से। सुरक्षा कड़ी है, बिल्कुल नेक टू नेक वहां पर फाइट हो रही है। किसकी हवा आपको वहां पर दिखाई दे रही है, मनीष? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका पर लगी हुई है और उस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर हम आपके सवाल का जवाब देते हुए कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं जिसका आपने रेफरेंस भी लिया है, और वो ये है कि देखिए, चुनाव के दिन आज कैमरे से देखिए कि न्यूयॉर्क में किस तरह का माहौल है। और सही बात है, हमारे यहाँ छुट्टियाँ होती है, इनके यहाँ छुट्टियाँ नहीं होती है, दुकानें खुली हुई है। इनके लिए चुनाव उसी तरह का एक नॉर्मल डे है, और उसका रीज़न भी है कि इनके पास 10-15 दिन का समय मिलता है और जाके कि भैया वोट डालो। लेकिन तमाम तरह की जो अलग अलग चीज़ें हैं, और इन सब के बीच में देखिए, आज अमेरिकी जनता अपने लिए राष्ट्रपति चुन रहे हैं। किस लिए चुन रहे हैं? इसलिए ताकि उनकी भलाई हो। लेकिन आप देखिए, ये एक शहर है, हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर वो न्यूयॉर्क के सबसे पॉश या कहें कि सबसे एलिट सड़क पर से एक है। पीछे में यूएन की बिल्डिंग है, फर्स्ट एवेन्यू में, सेकेंड एवेन्यू पर हम खड़े हैं। लेकिन अगर आप पहली नज़र में देखें तो आपको एक बदहाल सा दिखता है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें बीजिंग से, शंघाई से, दुबई से, दोहा से, तो आपको लगेगा कि ये कितना थर्ड ग्रेड सिटी बन चुका है, और इसमें साफ सफाई को लेकर कितना एवरेज है। आपको बेघर लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। और इन सब के बीच में ये जब राष्ट्रपति चुनते हैं तो पूरी दुनिया कहती है कि वो आदमी सबसे शक्तिशाली होगा। बट क्या वाकई में ये शक्तिशाली होगा? ये एक अलग सवाल है। लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि देखिए, जब भारत से आप तुलना करेंगे तो आप कहेंगे कि अमेरिकी चुनाव घन चक्कर वाला है, और आपको लगेगा कि बहुत कुछ गोलमाल है। आज सुबह जब हम गए वहाँ पर और हमने देखा काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और आपने हवा की बात कही, देखिए दोनों पक्ष के दावे इतने ज़्यादा हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। मुझे लगता है जीतने वाला कैंडिडेट को आखिरी दिन भी ये नहीं समझ में आएगा कि सच में मैं जीत गया हूँ, क्योंकि कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 वोट में से 3 वोट अगर कमला हैरिस को मिले और 3 वोट ट्रंप को मिले तो आप समझ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहानी यह है कि आखिरी गेंद तक जैसे पता नहीं चलता है कई बार मैच में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक वही हाल अभी इस इलेक्शन का है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, इस इलेक्शन पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इस इलेक्शन को लेकर लगातार यहाँ पर जो लोगों में है वो जोश भी है, लेकिन सब फिंगर क्रॉस करके बैठे हैं, क्योंकि सबने अपना अपना मन बना रखा है कि हमारा कैंडिडेट जीते। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से डिवाइडेड है। ये साफ तौर पर यहाँ पर रहकर और यहाँ इलेक्शन की रिपोर्टिंग करते हुए समझ में भी आ रहा है पद्म जी।